नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 8 गणित अभ्यास 4A सर्वसमीकाएं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपके एक्सरसाइज में बेसिक चीज़ें दी गई हैं हम उन्हें भी डिटेल में समझेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही सर्वसमीका का प्रयोग करना है। वो सर्वसमीका क्या है, चलिए जानते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, और इससे पहले की कक्षा 7 की क्लासेस और कक्षा 6 की क्लासेस में हमने ए प्लस बी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर ये सर्वसमीका सीखी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर संबंधित सर्वसमीका सीखी और ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी से संबंधित सर्वसमीका को सीखा है। लेकिन आज का सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हम अन्य सर्वसमीका का अनुप्रयोग सीखेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पर अगर आपको इन सभी सर्वसमीकाओं का मतलब समीकरण याद है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो यहीं पर देख लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्वसमीकाएं होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ये आप कक्षा 6, 7 और 8 में भी पढ़ेंगे। ठीक है, 6, 7 में तो पढ़ी होंगी और साथ ही साथ 8 में भी अब आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नांकित के विस्तार कीजिए। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये जो सर्वसमीका है इसी से ये सारे क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया बी प्लस 1 का होल क्यूब का विस्तार करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया बी प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसका विस्तार करना है। उससे पहले आपको सर्वसमीका आनी चाहिए। इसे सॉल्व करने से पहले आपको हमेशा, ठीक है, सर्वसमीका को लिखना होगा, तभी आप कर पाएंगे और सर्वसमीका भी आपको याद हो जाएगी। क्योंकि आप जब बार बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सर्वसमीका क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए के रूप में यहाँ पर बी है और बी के रूप में यहाँ पर 1 दिया गया। तो ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे, उसकी सर्वसमीका क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, यहाँ पर दिया गया बी प्लस 1 का होल क्यूब, चूंकि सर्वसमीका यहाँ पर क्या दिया गया है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए बराबर, देखिए यहाँ पर ए दिया गया और यहाँ पर ए बराबर कितना दिया गया, बी। तो माना ए बराबर बी और यहाँ पर बी दिया गया और यहाँ पर क्या दिया गया, 1। तो बी बराबर कितना, 1। ठीक है, ये अब यहाँ पर लिखेंगे उपरयुक्त मान समीकरण में रखने पर, उपरयुक्त मान समीकरण में या सर्वसमीका में रखने पर। ठीक है, समीकरण या फिर सर्वसमीका लिख सकते हैं, उपयुक्त मान सर्वसमीका में रखने पर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है प्रॉपर। अब करेंगे क्या, जहाँ पर ए दिया गया वहाँ पर बी रखेंगे। तो यहाँ ए दिया गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी, और जहाँ पर बी दिया गया वहाँ पर लिखेंगे 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यानी कि बी प्लस 1 का होल क्यूब बराबर ए क्यूब, यानी कि ए बराबर कितना माना है, बी। तो बी का होल क्यूब। क्लियर है, प्लस का चिन्ह दिया गया, प्लस का चिन्ह लगाओ। बी क्यूब यानी कि बी बराबर 1 माना है तो ए का होल क्यूब प्लस 3, ए की जगह पर कितना माना है, बी। तो बी, और बी की जगह पर हमने कितना माना, 1। ठीक है, तो वो लिख लेंगे। और ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि ए की जगह पर बी माना है और बी की जगह पर हमने 1 माना है, तो वो लिखेंगे। क्लियर है ना। ठीक है, अब करेंगे बी क्यूब है, यानी कि बी को 3 बार गुणे में लिख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है, प्लस ए को कितनी बार, 1 गुणे 1। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्लस, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाए, 3 और बी की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3b, और 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3b ही आ जाएगा। अब 3b की इसके साथ होगी b प्लस 1, इसके साथ गुणा भी होगी। चलिए आगे करेंगे। अब आपको पता है आधार समान होने पर और गुणे में होने पर घातें जोड़ती है। तो यहाँ भी b, यहाँ भी b और यहाँ भी b है, तो यहाँ घात 1 होगी, यहाँ घात 1 होगी, यहाँ 1 घात होगी। तो b की घात कितनी हो जाएगी, 3। प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगाओ। 1 की 3 बार गुणा करेंगे या कितनी भी बार भी गुणा करें 1 की, तो उत्तर कितना आएगा, 1 ही। प्लस अब 3b है, पहले b के साथ गुणा करेंगे, ठीक है ना, प्लस 3b गुणे b, फिर प्लस का चिन्ह दिया गया, प्लस का चिन्ह लगाओ, 3b गुणे 1 करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट खोलना तो आपको आता ही होगा। अब b क्यूब है, b क्यूब लिखो प्लस 1 प्लस, ठीक है, 3b, देखिए यहाँ पर b की घात 1 होगी, यहाँ पर b की घात 1 होगी। आधार समान होने पर घातें जोड़ती है, मैंने आपको कई बार बताया। तो 3 तो ऐसे रहेगा, b की घात कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 3b 1 कम 3b। तो यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा, b प्लस 1 का होल क्यूब का
विस्तारित रूप, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था। तो इस तरीके से आपको ये बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने सेम पैटर्न पर होगा। और अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं ना तो ये बाकी के 6 एग्जाम्पल्स आपसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखें, बार बार देखें, जब तक आपको ये समझ में नहीं आता। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन कर रहा है उसे उतारना है, ठीक है, नोट करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको a प्लस बी का होल क्यूब की सर्वसमीका लिखनी है। उसके बाद a और a प्लस बी की सर्वसमीका है तो a बराबर यहाँ पर जो भी दिया गया होगा उसे मानेंगे और b बराबर जो दिया गया उसे मानेंगे, और जो मान ये निकल कर आएंगे ये सर्वसमीका में रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बाकी के क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है, होमवर्क के तौर पे आसान से क्वेश्चन है। प्रोसेस पैटर्न यहाँ पर सीखिए, बाकी प्रैक्टिस आप घर पे करिए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देखें और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है निम्नांकित के प्रसार कीजिए। चलिए करते हैं। पहला दिया गया है निम्नांकित का प्रसार करना है, सेम पैटर्न पर होगा। क्वेश्चन जो दिया गया पहले उसे नोट कर लेते हैं। a/2 प्लस b/5 की घात 3 ये दिया गया है। तो इसे सॉल्व करना है तो आपको देख पा रहे होंगे a प्लस बी के रूप में, उसकी घात 3 है, तो सर्वसमीका यहाँ पर कौन सी लगेगी, वही सर्वसमीका इस तरीके से लिखेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, देखिए, प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, इस तरीके से लिखेंगे। अब आपको पता है a की जगह पर हम क्या मानेंगे, a/2 और b की जगह पर b/5, क्लियर है ना, तो वही रख देंगे। a क्यूब यानी कि इसका होल क्यूब, a/2 का होल क्यूब, b क्यूब यानी कि b/5, ठीक है, ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, प्लस 3a, 3 को ऐसे लिख लेते हैं। a की जगह पर कितना है, a/2 उसे लिख लेते हैं। गुणे में देखिए इनके बीच अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणे का होता है, ये आप हमेशा याद रखें। b की जगह पर कितना है, b/5 वो रखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट a प्लस बी यानी कि a/2 प्लस b/5, क्लियर है ना। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। a क्यूब है यानी कि a/2 गुणे a/2, इसे कितनी बार लिख सकते हैं, घात 3 है तो 3 बार गुणे में लिख सकते हैं, प्लस लगाओ, फिर b की घात b/5 की घात कितना है, 3, तो इसे भी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बटे 5 3 बार गुणे में, ठीक है। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 3ab आ जाएगा ऊपर तो, और हर में 2 पंचे 10, ठीक है, ब्रैकेट में a/2 प्लस b/5 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए आधार समान है, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, तो यहाँ घात 1 होगी, यहाँ घात 1 होगी, यहाँ 1 घात होगी, तो a की घात कितना हो जाएगा, 3/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस b की घात यहाँ पर भी 1 होगी, यहाँ पर भी 1 होगी, यहाँ पर भी होगी, आधार समान है, यहाँ भी b, यहाँ भी b और यहाँ भी b, तो b की घात कितना हो जाएगा, 3, 5 25 पंचे 125, क्लियर है। प्लस अब इसकी एक बार इसके साथ गुणा होगी, तो देखिए यहाँ पर घात 1 होगी, यहाँ पर घात 1 होगी, तो एक की घात कितनी हो जाएगी, 2, 3a² b/10 दूना 20, प्लस फिर इसकी और इसकी गुणा होगी, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर b की घात 1 होगी, यहाँ पर b की घात 1 होगी, तो b की घात कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि 3ab² 10 और 5 की गुणा होगी तो कितना होगा, 50, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है, इतना इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ हमें इसका क्या विस्तारित रूप ज्ञात करना था, विस्तार करना था सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेम पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन खुद से कवर करना है, ठीक है ना। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए एक बार देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप पढ़ने का प्रयास करें एक बार। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित के मान सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पर होंगे। चलिए करते हैं, का क्वेश्चन करते हैं तीसरा का, ठीक है। सर्वसमीका से आपको ज्ञात करना है, 31 का होल क्यूब दिया गया है, तो 31 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 30 + 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये कितना होगा, 31 ही होगा, और होल क्यूब यानी कि इसका होल क्यूब, क्लियर है ना। 31 का होल क्यूब दिया गया, इसे हम 30 + 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर 30 क्या हो जाएगा, a के रूप में, और b के रूप में क्या हो जाएगा, 1, इतनी बात क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है। a के रूप में 30 हो जाएगा, b के रूप में 1। अब यहाँ पर आपको सर्वसमीका पता होनी चाहिए, सर्वसमीका ऑलरेडी आपको दिया गया, ये दिया गया a + b का होल क्यूब क्या होता है। हर बार आपको सर्वसमीका लिखना है, तभी आप याद कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ये होता है ना। तो आपको पता है अब जहाँ जहाँ पर a दिया गया है वहाँ हम क्या रखेंगे, 30, और जहाँ जहाँ b दिया गया है वहाँ पर रखेंगे 1, ठीक है। तो a क्यूब यानी कि 30 का होल क्यूब, क्लियर है। b क्यूब यानी कि 1 का होल क्यूब प्लस 3a का मतलब 30, b का मतलब 1 ब्रैकेट a प्लस b यानी कि 30 + 1, क्लियर है ना, ठीक है। अब 30 का होल क्यूब है, इसका मतलब क्या है, 30 को हम 3 बार गुणे में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, जिसका क्यूब होता है उसे हम 3 बार गुणे में लिख सकते हैं।
ठीक है, 1 का क्यूब है तो 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार, ठीक है, ब्रैकेट 3 3 9, 90 कम 90 हो जाएगा, ब्रैकेट 30 प्लस 1, ठीक है। इसके गुणा करेंगे 3 3 9 9 3 कितना हो जाएगा 27, और शून्य कितने 1 2 3 3 शून्य लगा देंगे, ठीक है, प्लस 1 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, प्लस अब 90 और 30 की एक बार गुणा होगी तो 9 3 कितना होता है 27 और 2 0, ठीक है, प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह लगाए, और 90 एक कम 90, टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ऐड करेंगे तो 0 0 0 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर 9, फिर यहाँ भी 9 ही रहेगा, यहाँ भी 9 रहेगा। उसके बाद तीसरा अंक देखेंगे तो यहाँ पर 7 दिया गया है, यहाँ पर 0 दिया गया है तो 7 आ जाएगा, ठीक है। चौथा अंक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है, तो 7 2 कितना हो जाएगा 9 और 2, यानी कि 29,791 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा 29,791, ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ रहा होगा। चूंकि अब आपका प्रश्न बनता है कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कैसे कवर किए करेंगे, ठीक है ना, तो हमने 31 को क्या लिखा था 30 प्लस 1 का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब की सरसमीका लगाएंगे, और जहां भी a दिया गया वहां पर 30 रखेंगे और जहां b दिया गया वहां पर 1 रखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। खा क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलिए थोड़ी सी हिंट में दे जा रहा हूं आपको। 102 दिया गया, 102 का होल क्यूब, तो 102 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब, ए की जगह पर कितना रखेंगे 100 और बी की जगह पर कितना रखेंगे 2, इस सरसमीका में ए और बी का मान रखेंगे, आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। सेम पैटर्न है, 201 दिया गया, क्या लिख सकते हैं इसको 201 का होल क्यूब है तो इसे क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 1 का होल क्यूब, ए की जगह पर 200 रखेंगे और बी की जगह पर 1 रखेंगे और इस सरसमीका का पालन करेंगे, क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आसान से है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं, में दिया गया हमने उसे नोट कर लिया है, ठीक है, एक्स क्यूब बटा एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का मान हमें ज्ञात करना है और एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 10/3 ये मान दिया गया है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में ये दिया गया है, तो उसके लिए आपको सरसमीका मैंने अभी बताया था क्वेश्चन करने से पहले ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अगर ये सरसमीका आपको याद रहेगी और आपको पता होगी तो इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डिटेल में कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, इसका होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये होता है, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर हम ए के रूप में किसे मानेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्स को, और बी के रूप में क्या मानेंगे 1 बटा एक्स को, इतना आपको याद रखना है। आप चाहें तो एक बार यहाँ पर लिख सकते हैं, माना ए बराबर एक्स और बी बराबर 1 बटा एक्स, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, और इसमें रखने पर आप इतना लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, जहां भी ए दिया गया वहां पर एक्स रखेंगे और जहां बी दिया गया वहां पर 1 बटा एक्स रखेंगे। चलिए करते हैं, तो एक्स हो जाएगा यहाँ पर प्लस बी की जगह पर 1 बटा एक्स का होल क्यूब बराबर ए क्यूब यानी कि एक्स का होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 1 बटा एक्स का होल क्यूब प्लस 3ab यानी कि इसका तो मान एक्स है और बी का मान 1 बटा एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 1 बटा एक्स, इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद एक्स क्यूब है तो आप चाहें तो डायरेक्टली एक्स क्यूब ही लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बटे 1 बटा एक्स क्यूब, ठीक है, क्योंकि 1 के 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, और x के 3 बार गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, इतना क्लियर है, ठीक है। प्लस इस ये x से x कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 और इसके x के साथ गुणाओगे तो कितना आएगा 3x, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर 3 और इसकी गुणाओगे तो 3 बटा x आ जाएगा, क्योंकि 3 कम 3 तो 3 बटा x, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर आप क्या कॉमन लेना जानते हैं ना, कॉमन लेना तो जानते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 3 को ऐसे ही रख सकते थे, ब्रैकेट में x प्लस 1 बटा एक्स दिया गया था, इसको आप इस तरीके से भी लिखा रहने दें, यहाँ पर 3 बचा था वही लिख दिया हमने, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। आप इस पंक्ति को भूल जाएं, इससे बेहतर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 1 बटा एक्स दिया गया था, उसका मान कितना था 10/3, तो 10/3 का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि घात में 3 दिया गया है। यहाँ पर भी इसे क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10/3 गुणे 3, ये लिख सकते हैं, क्लियर है ना, ठीक है। बराबर में तो ये दिया गया है, ठीक। उसके बाद करेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो कितना ऊपर आएगा 1000/3 9 27 बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब प्लस 3, और आपको पता है x प्लस 1 बटा एक्स का मान कितना दिया गया 10/3, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा 10/3 की, तो इससे ये कट जाएगा, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद 10 ये जो है प्लस में दिया गया है तो इधर आ जाएगा, पक्षांतर करने पर माइनस में, तो माइनस का 10 बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो
चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इधर साइड में थोड़ा सा। हर बराबर करेंगे तो ऊपर नीचे 27 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 270। 1000 में से हम 270 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 से 0, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7 और इतना ही बचेगा, यानी कि कितना बचेगा 730/27 और इसके बराबर में इतना आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं, आसान से हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद पैटर्न पर, सेम पैटर्न पर ये 5वां क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, ये होमवर्क के तौर पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे। देखिए इसका होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। a + b का होल क्यूब का फार्मूला तो ये दिया गया है, चूंकि 2x + 1/2x का होल क्यूब निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा +3ab ब्रैकेट a + b मिलेगा, ठीक है। तो a + b की जगह पर फिर से आप 5/2 रखेंगे, यानी कि सेम पैटर्न पर क्वेश्चन होगा जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया, ठीक है। हमने कहा देखिए ये आपको निकालना था, तो यहाँ पर 3ab यानी कि ब्रैकेट में a + b, तो a + b का मान तो ऑलरेडी यहाँ पर 10/3 दिया गया था, वो यहाँ पर रख लिया। इसके गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि 10/3 था, 3 से 3 कट जाएगा, 10 को 75 कर लेंगे और इसका मान तो हमें ज्ञात ही करना था, ठीक है। तो इस तरीके से सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, a + b = 3 दिया गया, ab = 2 दिया गया, तो a³ + b³ का आपको मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, जो दिया गया पहले उसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। a + b = कितना दिया गया 3, ab = दिया गया 2, तब आपको a³ + b³ का मान ज्ञात करना है। सेम पैटर्न पर आपको पता है ये सरसमीका लगाएंगे, क्या होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b, ठीक है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना दिया गया a + b का होल क्यूब, यानी कि a + b = कितना दिया गया 3, 3 की घात 3 बराबर a³, यानी कि a³ + b³ का तो मान ही ज्ञात करना है, तो उसे इस तरीके से लिख लेते हैं। 3ab, ab का मान कितना दिया गया 2, तो ab की जगह पर क्या रख सकते हैं 2, ब्रैकेट a + b का मान कितना दिया गया 3, 3 रखेंगे यहाँ पर, 3 की घात 3 है, यानी कि 3 को 3 बार गुणे में लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। a³ + b³ बराबर 3 दूनी 6 तियाँ 18 प्लस में रहेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, ये प्लस का 18 इधर 75 करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ब्रैकेट, देखिए यहाँ पर बचेगा a³ + b³, 27 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, a³ + b³ बराबर 9 आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कवर करना था। पैटर्न पर ये 7वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। 3x + 2y = 20 दिया गया है, इसका आपको होल क्यूब ज्ञात करना है, ठीक है। इसका होल क्यूब करेंगे तो इसके बराबर तो 20 दिया गया है, यानी कि 20 का होल क्यूब हो जाएगा। सेम पैटर्न पर होगा जिस तरीके से हमने छठा क्वेश्चन किया, सेम पैटर्न पर ये 7वां क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कह रखा है कि इसे दर्शाना है, ठीक है, यानी कि जो बायां पक्ष दिया गया है वही आपको दाएं पक्ष में लाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, नोट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले उसे नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 125 + x³ बराबर 5 + x का होल क्यूब माइनस 15x ब्रैकेट 5 + x, ठीक है। चूंकि आपको ये सरसम का पता है a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3b ब्रैकेट a + b, ठीक है। तो यहाँ पर हम a की जगह पर क्या मानेंगे, यहाँ पर हम a बराबर रखेंगे 5, यहाँ पर a बराबर क्या होगा 5 और x बराबर कितना होगा b, ठीक है। b बराबर x होगा, यानी कि a बराबर 5 होगा, तो a³ यानी कि कितना होगा, a³ यानी कि 5 का क्यूब प्लस b³ यानी कि x का क्यूब, क्लियर है ना। यहाँ पर b के रूप में x माना है हमने, प्लस 3ab यानी कि 3 a की जगह पर है 5, b की जगह पर है x, ब्रैकेट a + b यानी कि 5 + x, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर ये माइनस का 15x दिया गया, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75x, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस होगा, और 15 के साथ यहाँ पर 1 होगा तो 15 × 15, और यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यानी कि x² हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 की घात 3 है, यानी कि 5 को 3 बार गुणे में इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस x³ है तो उसे इस तरीके से ही लिखा रहने दें आप, ठीक है। तो 15x हो जाएगा, ब्रैकेट में 5 + x, ठीक है, और माइनस 75x माइनस 15x², ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 25 25 5 125 हो जाएगा, प्लस x³, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो कितना होगा 15 × 5 = 75, और ये x तो x हो जाएगा, ठीक है। इसके यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 15 × 1 = 15, और x यहाँ भी x यानी कि x², ये माइनस का 75x और ये माइनस का 15x²। अब आपको पता है ये 75x प्लस का और ये 75x माइनस का कट जाएगा, ये 15x² प्लस का और ये 15x² माइनस का कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 125 + x³, और यहाँ पर भी कितना था 125 + x³, LHS बराबर RHS आ रहा है ना,
LHS बराबर RHS, यही आपको सिद्ध करना था, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। और इस तरीके से आपको ये दूसरा क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन आप सभी को स्वयं से सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।